रोहित 10 साल का एक छोटा लड़का नीम के पेड़ के नीचे लगे पुराने झूले से बहुत प्यार करता था। यह उसका अपना अड्डा था, दुनिया से दूर भागने की जगह। झूला एक पुरानी लोरी की तरह आवाज करता था। उसकी लय उसके अपने दिल की धड़कन की तरह जानी पहचानी थी। एक दिन जब बहुत गर्मी थी तो रोहित उस पेड़ की छाया में आराम ढूंढने आया तो उसने देखा एक बुजुर्ग, उनका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ, चुपचाप बरामदे में बैठे थे। आंखें बंद थीं जैसे किसी याद में खोए हुए हों। रोहित, जो आमतौर पर बहुत चंचल रहता था, हिचकिचाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे झूला झूलना चाहिए या नहीं। बुजुर्ग की मौजूदगी ने उसकी खुशी को कम कर दिया था। झूला भी उसकी हिचकिचाहट को दर्शाता हुआ धीरे धीरे हिल रहा था, मानो उनके चारों ओर छाए सन्नाटे का सम्मान कर रहा हो। जैसे ही रोहित वहां खड़ा था, कुछ समझ नहीं पा रहा था कि तभी बुजुर्ग की आंखें खुली। एक पल के लिए उनकी नजरें मिली। लड़के की आंखें उत्सुकता से भरी थीं और बुजुर्ग की आंखें एक अजीब सी चाहत लिए हुए थीं। बुजुर्ग के होंठों पर एक छोटी सी मुस्कान फैल गई, मानो उन्होंने चुपचाप लड़के को बुलाया हो। यह एक ऐसी मुस्कान थी जिसमें अनगिनत अनकही कहानियां छिपी थीं। एक ऐसी मुस्कान जो रोहित को अपनी दुनिया में आने का इशारा कर रही थी। एक ऐसी दुनिया जो एक अच्छे जीवन के रंगों से रंगी थी। रोहित अपनी झिझक भूलकर मुस्कुराया। उसने हिम्मत जुलाई और बुजुर्ग की तरफ चल पड़ा। उसके पीछे पीछे झूले की आवाज एक धीमी और मधुर फुसफुसाहट की तरह आ रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन वह बुजुर्ग की तरफ खींचा चला जा रहा था। ये एक ऐसा जुड़ाव था जो शब्दों से परे था, एक ऐसा सन्नाटा जो बहुत कुछ कह रहा था। नमस्ते, रोहित ने कहा। उसकी आवाज फुसफुसाहट से भी धीमी थी। बुजुर्ग की आंखों में चमक आ गई, जो उनके अंदर अब भी मौजूद युवा जोश को दर्शा रही थी। उन्होंने बरामदे में अपने बगल वाली जगह की तरफ इशारा किया। रोहित बैठ गया। उनके बीच एक सुकून भरा सन्नाटा छा गया। बुजुर्ग ने अपनी जेब से एक छोटा सा टिन का सिपाही निकाला, जिसका रंग उतर गया था, लेकिन उसका अंदाज अब भी गर्व से भरा हुआ था। रोहित की आंखें चौड़ी हो गईं। यह बिल्कुल उसके दादाजी के खिलौनों जैसा था, बहुत पुराने समय की निशानी। बुजुर्ग मुस्कुराए। उनकी आंखों में एक समझदारी थी और उन्होंने टिन के सिपाही को रोहित के हाथ में रख दिया। यह कभी मेरा साथी हुआ करता था। उनके शब्द भले ही कम थे, लेकिन उन्होंने रोहित के मन में एक पूरी तस्वीर बना दी। उसने बुजुर्ग की कल्पना एक छोटे लड़के के रूप में की, जिनके दिन हंसी और रोमांच से भरे होते थे, और टिन का सिपाही उनके हर कारनामे में उनका साथी होता था। उतरा हुआ रंग और घिसी हुई धातु अब उसे कमियां नहीं, बल्कि सम्मान के बैज लग रहे थे। हर निशान अपनी एक कहानी कह रहा था। रोहित ने बुजुर्ग की तरफ देखा। उसका दिल अचानक प्यार से भर गया। उस पल वह बुजुर्ग उसके लिए सिर्फ बरामदे में बैठे एक अजनबी नहीं, बल्कि एक कहानीकार, यादों के रखवाले, एक ऐसे अतीत की खिड़की थे जो उसे अजीब तरह से जाना पहचाना लग रहा था। उसने टिन के सिपाही को संभालकर पकड़ा हुआ था, मानो वह बुजुर्ग के दिल का एक टुकड़ा, उनके बचपन का एक हिस्सा था, जिसे संभाल कर रखा गया था। और इस तरह उनकी अनोखी दोस्ती की शुरुआत हुई, जो पुराने नीम के पेड़ की छाया में बनी, खामोश रहकर एक दूसरे को समझने और फुसफुसाकर कही गई कहानियों से पली बढ़ी। हर दिन रोहित बरामदे की तरफ दौड़ता हुआ आता, उसका दिल उम्मीद से भरा होता। बुजुर्ग, जिनकी आंखें रोहित की खुशी को दर्शाती थीं, उसका स्वागत एक प्यारी सी मुस्कान के साथ करते। जब भी रोहित आसपास होता, उनके चेहरे की हर झुर्री और गहरी हो जाती। उनकी हंसी, जो कम ही दिखती थी लेकिन सच्ची होती थी, लड़के की हंसी में गूंजती थी। टिन का सिपाही उनके बंधन का प्रतीक बन गया, दो पीढ़ियों के बीच एक मजबूत कड़ी। बुजुर्ग अपने बचपन की कहानियां सुनाते। उनके शब्द रोहित की कल्पना के कैनवास पर एक सुंदर तस्वीर बना देते। रोहित उनकी बातें ध्यान से सुनता। उसका युवा मन समय की विशालता, एक लंबे जीवन की विशालता को समझने की कोशिश करता। बुजुर्ग ने ऐसी दोस्ती के बारे में बताया जो बनी रही, लड़ी गई लड़ाइयों और जीती गई जीत के बारे में बताया, और इन सब में टिन का सिपाही उनका वफादार साथी था। बुजुर्ग की कहानियां सिर्फ अतीत के बारे में नहीं थीं, वे कहानियों के रूप में जीवन के सबक थीं। उन्होंने साहस और दया, दृढ़ता और आशा के बारे में बताया।
उनके शब्द रोहित के युवा दिल पर एक अमिट छाप छोड़ गए। टिन का सिपाही, जो कभी एक खामोश साक्षी था, इन कहानियों का माध्यम बन गया। उसकी मौजूदगी उन मूल्यों की याद दिलाती थी जो बुजुर्ग के दिल के करीब थे। बदले में रोहित ने अपने सपने और आकांक्षाएं साझा की। उसकी युवा ऊर्जा ने बुजुर्ग की दुनिया में एक नई जान फूंक दी। वे घंटों बातें करते, उनकी बातचीत के बीच एक सुकून भरा सन्नाटा होता। उनके दिल एक ऐसी भाषा बोलते जो सिर्फ वे ही समझते थे। झूला लयबद्ध तरीके से आवाज करता, उनकी नई दोस्ती के लिए एक सुखदायक संगीत की तरह। लेकिन हमेशा शब्द ही नहीं होते थे। कुछ दिन वे आराम से चुप बैठे रहते। बुजुर्ग की निगाहें दूर कहीं खोई रहती। रोहित भी उनकी नकल करते हुए बैठता, उनकी उन पुरानी आंखों के पीछे घूमते विचारों को समझने की कोशिश करता। वह सन्नाटा खाली होने के बजाय एक अनकहे समझ से भरा होता था, एक ऐसी साझा सहानुभूति जो उम्र की सीमाओं से परे थी। रोहित ने खुद को इन शांत पलों का उतना ही इंतजार करते हुए पाया जितना वह कहानियों का आनंद लेता था। जब वह बुजुर्ग के साथ होता था तो उसे एक अलग ही शांति मिलती थी। अपनेपन का एहसास होता था जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। बुजुर्ग की मौजूदगी नीम के पेड़ की छाया की तरह थी। उसके दिन की चिलचिलाती गर्मी में एक सुकून देने वाली स्थिरता। एक दिन जब बहुत गर्मी थी, जब वे हमेशा की तरह चुपचाप बैठे थे, तो रोहित ने देखा कि बुजुर्ग के गाल पर एक आंसू लुढ़क गया। उसे नहीं पता था कि ऐसा क्या हुआ, किस याद ने वह अकेला आंसू बहाया, लेकिन उसने महसूस किया कि उसके खुद के गले में एक गांठ सी बन गई है। उस पल वह समझ गया कि उदासी और खुशी, हानि और प्यार, ये सब जीवन की जटिल बुनावट के धागे हैं। वह बुजुर्ग को दिलासा देना चाहता था, लेकिन शब्द नहीं निकल रहे थे। इसके बजाय उसने कुछ ऐसा किया जिसकी उसने योजना नहीं बनाई थी। उसने बस बुजुर्ग का हाथ अपने हाथ में ले लिया और धीरे से दबाया। बुजुर्ग ने उसकी तरफ देखा, उनकी आंखें कृतज्ञता से भरी थीं और उन्होंने भी रोहित का हाथ दबाया। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, रोहित ने खुद को बदलते हुए पाया। बुजुर्ग की कहानियों ने उसकी कल्पना को जगा दिया था। उनका ज्ञान लड़के की आत्मा में रिस गया था, उसके दृष्टिकोण को आकार दे रहा था। वह छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देने लगा, जैसे पत्तों से सूरज की रोशनी कैसे छनकर आती है, नीम के पेड़ की छाल पर बने जटिल पैटर्न, बुजुर्ग के चेहरे पर दर्ज खामोश कहानियां। बुजुर्ग भी फिर से जवान हो गए थे। उनकी आंखों में एक चमक वापस आ गई थी जो गायब हो गई थी। ऐसा लगता था जैसे उनकी दोस्ती ने हम दोनों में एक नई जान फूंक दी हो। साझा हंसी, अनकही समझ और साथ निभाने की साधारण खुशी के साथ पीढ़ियों की खाई को पाट दिया हो। एक शाम हम उसे ढूंढते हुए आए। हम परेशान हो रहे थे। हमें नहीं पता था कि वो हर दिन कहाँ गायब हो जाता है। हमने उसे बरामदे में पाया। उसके साथ बुजुर्ग थे। दोनों शतरंज के खेल में मग्न थे। उनके चेहरे शांत एकाग्रता को दर्शा रहे थे। शतरंज की बिसात जो रोहित के पिता ने बुजुर्ग को उपहार में दी थी, उनके बंधन का एक और प्रतीक बन गई थी। एक ऐसा युद्ध का मैदान जहां रणनीतियां बनाई जाती थीं और जीत का जश्न मनाया जाता था। रोहित के माता पिता हैरान थे। हमने बुजुर्ग को कभी किसी से बात करते नहीं देखा था, किसी बच्चे से तो बिल्कुल नहीं। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने बेटे और बुजुर्ग को देखा, उनके चेहरे साझा खुशी और शांत समझ से जग उठे। वे जानते थे कि यह कोई साधारण दोस्ती नहीं थी। यह दिल से बना एक बंधन था, मानवीय संबंध की शक्ति का प्रमाण था, जो उम्र, समय और परिस्थितियों से परे था। उस दिन से रोहित के माता पिता ने उसे बुजुर्ग के पास जाने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने बुजुर्ग के अपने बेटे पर पड़ने वाले सकारात्मक प्रभाव को देखा। जिस तरह से वह धैर्य से सुनते थे, बिना किसी फैसले के मार्गदर्शन करते थे और अपनी दुनिया को कहानियों और ज्ञान से भर देते थे। बुजुर्ग जो कभी एक अकेले व्यक्ति थे, हमारे परिवार का हिस्सा बन गए। उनकी उपस्थिति ने हमारे जीवन को उन तरीकों से समृद्ध किया जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मेरी दुनिया जो कभी वीडियो गेम और टेलीविजन तक ही सीमित थी, अब बुजुर्ग की कहानियों, उनके जीवन के सबक और उनके शांत ज्ञान को शामिल करने के लिए फैल गई। उसने उस समय के बारे में सीखा जब चीजें सरल थीं, जब जीवन धीमी गति से चलता था और जब खुशी छोटी छोटी चीजों में मिल जाती थी।
बुजुर्ग की कहानियों ने उसके मन में आश्चर्य की भावना, अतीत के प्रति सम्मान और जीवन की साधारण खुशियों के लिए सराहना पैदा की। उसे अपना नया घर मिल गया है, उन्होंने कहा। उनकी आवाज कर्कश थी लेकिन प्यार से भरी हुई थी। मैंने कांपते हाथों से उपहार स्वीकार कर लिया। मेरा दिल भावनाओं से भर गया। ये सिर्फ एक खिलौना नहीं था, ये उनके बंधन का प्रतीक था। उन कहानियों की याद दिलाता था जो उन्होंने साझा की थी, उन पाठों की जो उन्होंने सीखे थे, और उस प्यार की जो पुराने नियम के पेड़ की छाया में खिली थी। जैसे ही रोहित ने अपने हाथ में टिन के सिपाही को देखा, उसने महसूस किया कि यह सिर्फ एक छोटा योद्धा नहीं था, यह यादों का एक बर्तन था, कहानियों का रक्षक था, उस अदृश्य धागे का एक मूर्त प्रतिनिधित्व था जिसने उसे बुजुर्ग से, अतीत से और उन कालातीत मानवीय अनुभवों से जोड़ा था जो हम सभी को बांधते हैं। बुजुर्ग कमजोर होते गए, बरामदे में उनके आने का सिलसिला कम होता गया, लेकिन उनका बंधन पहले की तरह ही मजबूत रहा। मैं उनके पास घंटों बिताता, उन्हें पढ़कर सुनाता, अपने दिन की कहानियां सुनाता। टिन का सिपाही हमारे अटूट संबंध का मूक गवाह था। समय हमेशा की तरह आगे बढ़ता गया। बुजुर्ग चले गए थे, उसके ऊपर दुख की एक लहर दौड़ गई। उनके साझा पलों, हंसी, कहानियों, खामोशी का भार उसे डुबोने की धमकी दे रहा था। मैं बुजुर्ग के कमरे में गया। जगह अब भयानक रूप से खामोश थी। पुरानी किताबों और यादों की गंध अभी भी हवा में तैर रही थी। एक सुबह रोहित उस खबर के साथ उठा जिसका उसे डर था। टिन का सिपाही गर्व से बिस्तर के पास मेज पर खड़ा था। उसका रंग उखड़ा हुआ था, उसका रुख अडिग था। बुजुर्ग की स्मृति का एक मूक संरक्षक था। उसकी निगाह खाली पड़ी रॉकिंग चेयर, बीच के खेल में व्यवस्थित मोहरों वाली शतरंज की बिसात पर पड़ी, और उसके ऊपर नए सिरे से दुह की लहर दौड़ गई। लेकिन फिर उसने उसे देखा। रोहित ने टिन के सिपाही को उठाया। उसकी हथेली के खिलाफ उसकी जानी पहचानी ठंडक अप्रत्याशित आराम का स्रोत थी। जैसे ही उसने टिन के सिपाही को पकड़ा, वह लगभग बुजुर्ग की आवाज सुन सकता था। उसके शब्द उसके दिल के कक्षों में गूंज रहे थे। जीवन कहानियों का संग्रह है, बुजुर्ग ने उसे एक बार बताया था, और हर कहानी, चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, दुनिया पर अपनी छाप छोड़ती है। रोहित ने तब महसूस किया कि बुजुर्ग की कहानी, हालांकि सरल प्रतीत होती है, ने उनके जीवन पर एक अमिट छाप छोड़ी थी। उन्होंने उसे सुनने का महत्व, साझा मौन की शक्ति, शांति से बूढ़ा होने की सुंदरता और मानवीय भावना की स्थायी शक्ति सिखाई थी। मैंने बुजुर्ग की स्मृति को जीवित रखने, उनकी कहानियों को अपने दिल में रखने और उन्हें आगे बढ़ाने का संकल्प लिया, जैसे टिन का सिपाही मुझे दिया गया था। मुझे पता था कि बुजुर्ग भले ही चले गए हों, लेकिन उनकी आत्मा, उनका ज्ञान, जीवन के प्रति उनका प्यार न केवल मेरी यादों में, बल्कि उन कहानियों में भी जीवित रहेगा जो मैं बताऊंगा, जिस जीवन का मैं नेतृत्व करूंगा, विरासत जो मैं पीछे छोड़ूंगा। टिन का सिपाही, जो कभी एक बच्चे का खिलौना था, एक अप्रत्याशित दोस्ती का प्रतीक बन गया था। साझा पलों की शक्ति का प्रमाण, एक अनुस्मारक की कभी कभी सबसे गहरा संबंध जीवन के शांत कोनों में, एक पुराने पेड़ की छाया में, एक दयालु आत्मा की संगति में बनाए जाते हैं। और जैसे ही रोहित ने टिन के सिपाही को देखा, जो अब पहले से कहीं अधिक कीमती था, वह जानता था कि कुछ बंधन, जैसे वे यादें जो वे रखते हैं, कालातीत हैं, उम्र, समय और यहां तक कि मृत्यु की सीमाओं को भी पार करते हैं। पुराना झूला अभी भी नीम के पेड़ के नीचे चरमरा रहा था। उसकी लय, हानि और स्मरण की एक चिरस्थायी सिम्फनी थी। लेकिन हर स्विंग के साथ, हर क्रैक के साथ, इसने एक बूढ़े आदमी और एक युवा लड़के की कहानियों को फुसफुसाया। उनकी हंसी हवा में गूंज रही थी। उनका बंधन टिन के सिपाही की तरह हमेशा के लिए समय के दिल में अंकित हो गया।